सारे जी आ रही है। हाँ आ रही आ रही। आप सबों को जय मसीह की। जय मसीह। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। कुछ आ रही है। प्रॉब्लम हो रही नेटवर्क ना, हाँ, बार यदि बार अटक रहा है, अटक रहा नहीं है। तो यदि ज्यादा देर अटकेगा तो आप फिर वीडियो भर बंद कर दीजिएगा, यदि आपका नेटवर्क कुछ भी होगा तो। अच्छा अभी अच्छा। तो आ रहा है, आप बोलिए। है हाँ। बीच बीच में रुकता है थोड़ा सा। ओके। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ आज के समय के लिए जो उसने हमको दिया। और विशेष तौर पर हम सीमा के लिए धन्यवाद करते हैं जिसने मुझको ये मौका दिया कि मैं परमेश्वर के वचन को लेकर आप लोग के बीच में आने पाऊँ। ईश्वर का धन्यवाद करती हूँ तमाम आशीषों के लिए जो कि उसने बीते समय से लेकर आज तक हमको दिया। और एक और मौका दिया कि मैं आप लोग के बीच में आने पाई। मैं इस वचन में जाने से पहले एक छोटी सी प्रार्थना करूंगी। स्वर्ग की ओर तू मेरी आत्मा पर बरसने दे। स्वर्ग की ओर तू मुझ पर बरसा दे। हे पवित्र आत्मा मुझ पर कब्जा कर। स्वर की ओर तू मुझ पर बरसा दे। तारीफ और प्रभु हम आपके नाम पर जय जयकार करते हैं आज के समय के लिए, तेरे अनुग्रह के लिए खुदावंद जो आपने हमको दिया पिता परमेश्वर। वो खुदावंद आपकी उपस्थिति के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं खुदावंदे। हम सब बहनों के लिए आपका हृदय से धन्यवाद देते हैं खुदावंदे जिनको कि आप बहुत आए साथ इस्तेमाल में ला रहे हैं प्रभु यीशु राजा। एक एक को तू आशीष और बरकत देना खुदावंदे, उनके घराने को तू आशीष और बरकत देना प्रभु यीशु राजा। विशेष तौर पर हम सीमा के लिए आपका धन्यवाद करते हैं खुदावंदे जिसको कि आपने अपने अनुग्रह में अपने प्रेम में आगे बढ़ाया खुदावंदे। ओ ईश्वर राजा उससे के साथ रहना और पिता परमेश्वर को और भी बहुत ऐसा आशीष और बरकत देना खुदावंदे। आज के वचन के लिए हम आपका हृदय से धन्यवाद देते प्रभु यीशु मसीह। ओ खुदावंदे तू हम में से हर एक से बोल और बातचीत कर खुदावंदे। हम जानते तेरा वचन तो धारी तलवार है जो एक एक को काटता और छाटता खुदावंदे। ओ पिता परमेश्वर मैं नहीं परंतु तू मुझ में होकर के बोलने पाए। सारा आदर सारी महिमा आपको देते इस विनती को यीशु के नाम से मांगते सुन कबूल कर, आमीन। आज हम दानियल नबी की किताब में से दानियल की किताब में से कुछ पढ़ेंगे। दानियल जो कि 5 बड़े नबियों में से एक नबी है। और हम यह देखते हैं कि दानियल जो है वो एक राजपुत्र था। और जब नबूकदनेस्सर राजा ने यरूशलेम में चढ़ाई किया तो वहां से उसने क्या किया कि बहुत से प्रतिष्ठित घराने के और राजपुत्रों को लेकर के वो अपने यहाँ पर बंधुआई में लेकर के आ गया। और ये लगभग 607 वर्ष पूर्व यीशु मसीह के आने के 607 वर्ष पूर्व की घटना है जिसकी की भविष्यवाणी बहुत पहले दूसरा राजा में कर दी गई थी हिजकिय्याह राजा के समय में। यदि हम पढ़ेंगे दूसरा राजा 20 उसका 18 17 और 18 तो वहां पर इस प्रकार लिखा हुआ है कि तब यशायाह ने हिजकिय्याह से कहा यहोवा का वचन सुन ले। ऐसे दिन आने वाले हैं जिनमें जो कुछ तेरे भवन में है और जो कुछ तेरे पुरखाओं का रखा हुआ आज के दिन तक भंडारों में है वह सब बेबीलोन को उठ जाएगा। यहोवा यह कहता है कि कोई वस्तु ना बचेगी और जो पुत्र तेरे वंश में उत्पन्न हो उनमें से भी कुछ को वे बंदी बनाकर ले जाएंगे और वे खोजे बनकर बेबीलोन के राजभवन में रहेंगे। और ये पहले से ही भविष्यवाणी कर दी गई थी। और हम देखते हैं कि यहोयाकीम राजा के समय जो कि यहूदा राज्य का 18वां राजा था। 20 राजा हुए यहूदा राज्य में जिसमें कि 18वां राजा था और इस समय ये भविष्यवाणी पूरी हुई। और यहाँ पर लिखा है दानियल 1:1 में कि यहूदा के राजा यहोयाकीम के राज्य के 3रे वर्ष में बेबीलोन के राजा नबूकदनेस्सर ने यरूशलेम पर चढ़ाई करके उसको घेर लिया। तब परमेश्वर ने यहूदा के राजा यहोयाकीम की परमेश्वर के भवन के कई पात्रों सहित उसके हाथ में कर दिया
और उसने उन पात्रों को शिनार देश में अपने देवता के मंदिर में ले जाकर अपने देवता के भंडार में रख दिया। और आगे भी लिखा है कि बहुत से इजरायली राजपुत्र और प्रतिष्ठित पुरुषों में से कई ऐसे जवानों को ला जो निर्दोष, सुंदर और सब प्रकार की बुद्धि में प्रवीण और ज्ञान में निपुण, विद्वान और राज मंदिर में हाजिर रहने के योग्य हो। तो ऐसे लोगों को ये भविष्यवाणी पहले से ही हो चुकी थी कि इस तरह से यरूशलेम पर चढ़ाई करके वहां के लोगों को लाया जाएगा। और इस तरह से हम देखते हैं कि दानियल भी बंधुआई में राजा के महल यहाँ पर लाया गया, बेबीलोन में लाया गया। और वो वहां पर उसको क्या किया, उन लोगों को 3 साल तक कसदियों का शास्त्र और कसदियों की भाषा सीखने के लिए उनको दिया गया। और 3 साल मतलब कि पूरी एक डिग्री लेना, एक ग्रेजुएशन करना पूरा, मतलब उनको इस तरह से। और डैनियल ने और उसके साथियों ने मना नहीं किया कि हम इसकी नहीं लेंगे, शास्त्र नहीं सीखेंगे। उसने कसदियों का शास्त्र भी सीखा और उनकी भाषा भी सीखी, और 3 वर्ष तक। परंतु मना किस चीज के लिए किया कि हम तेरे राजा का खाना नहीं खाएंगे, उसका चिकना भोजन, उसका दाख मधु हम नहीं पिएंगे। और इस तरह से उन्होंने उसको मना किया। और क्योंकि वो एक मूर्ति पूजक देश था, जहां पर इन लोग लाए गए थे वो मूर्ति पूजक देश था, और ये सारे के सारे लोग यहूदी थे। तो उन्होंने मना कर दिया कि हम वहां का खाना नहीं खाएंगे। और उन्होंने जब परमेश्वर ने खोजे का मन भी नम्र किया उनके प्रति। और हम देखते हैं कि जब उन्होंने 10 दिन के बाद उनका चेहरा देखा गया, जिस तरह से कि खोजा बोलता है कि नहीं, यदि तुम लोग नहीं खाओगे तो फिर तुम्हारे चेहरे मुरझा जाएंगे, हम दूसरों के सामने, हम राजा के सामने कैसे करेंगे, हम कैसे बताएंगे। तो फिर उन्होंने बोला नहीं, 10 दिन तक देखो, यदि हमारे चेहरे वैसे ही रहते हैं तो हम मुरझा जाते हैं, तो हम जैसा तू कहेगा वैसा हम मानेंगे। परंतु हम देखते हैं कि 10 दिन के बाद उनके चेहरे और भी ज्यादा निखर गए थे, और वे दूसरों की अपेक्षा ज्यादा सुंदर और अच्छे दिख रहे थे। तो इस तरह से हम देखते हैं कि सबसे पहला जो काम उन्होंने एक मूर्ति पूजक देश में आकर के किया, वो परमेश्वर की आज्ञा को माना, और उन्हें उनके वहां की खाई हुई चीज को, जो अशुद्ध चीजें थी, उनको नहीं खाया। हम भी जाने अनजाने में कई बार हम ऐसे चीजों को खा लेते हैं। विशेष तौर पे हम जिस जगह में रहते हैं, जिस देश में रहते हैं, वहां पर सब जगह हम देखते हैं कि पूजा पाठ का माहौल रहता है। और हम जिस जगह में काम करते हैं, मैंने विशेष तौर पे जिस जगह में काम किया, वहां पर हर हफ्ते पूजा होती थी और प्रसाद बांटा जाता था। परंतु शुरू में तो मैं ले लेती थी और लेकर के धीरे से किसी को दे देती थी कि उनको, उनके सम्मान को ठेस ना पहुंचे। परंतु बाद में मुझको लगा कि नहीं, हमारे लिए मौका है कि हम परमेश्वर की गवाही दे, हमको गवाह बने। तो हमने फिर क्या किया कि हम हाथ जोड़कर नम्रता पूर्वक उस चीज को मना कर देते थे कि हम इस चीज को नहीं खाएंगे। परंतु फिर उसके कारण क्या हुआ कि लोगों ने पूछा कि ऐसा क्यों है। तो क्योंकि लोग नहीं जानते इस चीज को, तो उन्होंने फिर पूछा कि ऐसा क्यों है। तो फिर उनको हमको बताने का मौका मिला कि हमारे पास, हमारे लिए जो आज्ञाएं हैं, 10 आज्ञा, उसमें पहली आज्ञा यही है कि तू कोई मूर्ति खोद कर ना बनाना और ना उसकी उपासना करना, और ये चीजें मूर्ति के आगे की रखी, इसलिए हम इसको नहीं खा सकते। तो इसके बाद क्या हुआ कि बाद में उन्होंने हमको देना नहीं दिया। मतलब उन लोग को पता चल गया कि हम ये चीज नहीं खाते हैं, और ये हमारे लिए एक गवाही का अवसर था। और जो लोग नहीं जानते थे, यदि कोई पूछता भी था कि मैडम क्यों नहीं ले रही हैं, तो उन्होंने उनको बताते थे कि नहीं, यही कारण से मैडम नहीं लेती। तो हम एक गवाह बने उनके बीच में। तो इसी तरह से हमने यहाँ पर देखा कि जो दानियल था और उसके जो साथी थे, वे भी वहां पर जा करके वो गवाह बन गए उनके बीच में। और वो खोजा के बीच में गवाह बना कि सचमुच में ये साग पात और पानी पी करके भी हमारे लोगों से ज्यादा अच्छे हैं। और इसका क्या मिला उसको, फल क्या मिला कि परमेश्वर ने, हम यहाँ पर देखेंगे 1:17 में वहां पर लिखा हुआ है, दानियल 1:17 में, कि परमेश्वर ने उन चारों जवानों को सब शास्त्रों और सब प्रकार की विद्याओं में बुद्धिमान और बुद्धिमानी और प्रवीणता दी, और दानियल सब प्रकार के दर्शन और स्वप्न के अर्थ का ज्ञानी हो गया। तो हम इस तरह से देखते हैं कि परमेश्वर ने उनको ऊंचा उठाया, और परमेश्वर उनको हर प्रकार की विद्याओं से परिपूर्ण किया, उनको बुद्धि दिया, ज्ञान दिया, समझ दिया। और बाद में हम जब देखते हैं कि जब वो राजा के सम्मुख उपस्थित किए गए, तो राजा जो भी उनसे सवाल पूछता था, यदि हम इसके आगे पढ़ेंगे तो वहां पे लिखा, जो भी पूछता था तो वो सब लोगों से 10 गुना ज्यादा आगे बढ़ते बताते थे। मतलब परमेश्वर ने उनको
इतना अच्छा बनाया एक अन्य जाति देश में, एक मूर्ति पूजक देश में, और उसका नतीजा ये निकला कि राजा के वो सम्मुख रहने लगे। कहाँ वो एक बंधुआई होकर के आए थे, और वहां पर अब जाकर के वो क्या हो गया, मंदिर में रहने लगे, राजा के सामने रहने लगे। और इस तरह से हम देखते हैं कि वे वहां पर नबूकदनेस्सर राजा ने उनको अपने भवन में रख लिया। उसके बाद हम देखते हैं कि नबूकदनेस्सर राजा ने एक स्वप्न देखा। उसने उसके बारे में किसी को नहीं बताया। उसने लोगों से, अपने पंडितों से, ज्योतिषियों से, जो भी तांत्रिक थे, सबसे उसने क्या बोला कि मेरे स्वप्न को बताओ और उसका अर्थ भी बताओ। परंतु कोई भी नहीं बता पाया, और सबने यही बोला कि पृथ्वी में यदि हम 2:10 में देखेंगे, वहां पर लिखा है कि कसदियों के राजा से कहा कि पृथ्वी पर ऐसा कोई मनुष्य नहीं जो राजा के मन की बात बता सके, और ना कोई ऐसा राजा या प्रधान या हाकिम कभी हुआ है जिसने किसी ज्योतिषी या तंत्र या कसदी से ऐसी बात पूछी हो जो बात राजा पूछता वह अनोखी है, और देवताओं को छोड़कर जिनका निवास मनुष्यों के संग में नहीं है, और कोई दूसरा नहीं जो राजा को यह बता सके। और राजा बहुत गुस्सा हो गया, और राजा ने क्या किया, सारे पंडितों को मरवा देने का आज्ञा निकलवा दिया। और उसने के कारण क्या हुआ था कि जो दानियल थे और उसके संगी लोग थे, उनको भी मरवाने का आदेश हो गया, उनको भी लोग ढूंढ रहे थे। और ये बात जब दानियल को पता चली, तो दानियल ने क्या किया कि राजा के पास खबर भिजवाई कि नहीं, मेरे को समय दे। और उसके बाद उसने क्या किया, सबसे पहला जो उसने काम किया, तो उसने अपने लोगों को बटोरा। अपने जो 2:17 में यदि वहां पर देखेंगे, तो वहां पर लिखा है कि दानियल ने अपने घर जाकर अपने संगी हनन्याह, मिशाइल और अजर्याह को यह हाल बताकर कहा कि इस भेद के विषय में स्वर्ग के परमेश्वर की दया के लिए यह कहकर प्रार्थना करो। परमेश्वर की दया चाहनी थी, जबकि इसके पहले हमने देखा कि परमेश्वर ने उनको सब प्रकार के दर्शन और स्वप्न का अर्थ का वो ज्ञानी हो गया था। उसके बाद भी वो क्या कर रहा, परमेश्वर की दया मांग रहा है, और सब मिलकर के उसकी दया, क्योंकि हमको परमेश्वर की दया रोज हमको चाहिए। हमको प्रतिदिन परमेश्वर की दया चाहिए, चाहे हम कितने भी परमेश्वर में हमको वरदान प्राप्त हो परमेश्वर से, चाहे हम कुछ भी, परंतु हम परमेश्वर की दया के बिना हम कुछ नहीं कर सकते। इसलिए जैसे कि विलाप गीत में भी लिखा है कि उसकी दया अमर है और प्रति भोर नहीं होती जाती है। तो हमको उसकी दया प्रतिदिन चाहिए, हम उसकी दया के बिना कुछ भी नहीं कर सकते। और इसीलिए दानियल भी अपने संगी लोगों के साथ मिल करके वो वहां पर जाता है और परमेश्वर की दया मांगता है। और परमेश्वर ने उसको वो दर्शन बता दिया, जो उसने स्वप्न देखा था वो उसको बता दिया, उसको प्रकट किया, और साथ ही साथ उसको उसका अर्थ भी बता दिया। लेकिन वो उत्तेजित नहीं हुआ, उतावला नहीं हुआ कि जा करके राजा को बताए, परंतु क्या किया उसने, परमेश्वर का धन्यवाद किया। और ऐसा लिखा हुआ है, वो आगे जाकर के जब देखेंगे तो वहां पे लिखा है एक 1920 में कि राजा के सामने जाने से पहले उसने क्या किया, परमेश्वर का धन्यवाद दिया कि हे मेरे पूर्वजों के परमेश्वर, मैं तेरा धन्यवाद और स्तुति करता हूँ, क्योंकि तूने मुझे बुद्धि और शक्ति दी है, और जिस भेद का खुलना हम लोगों ने तुझसे मांगा था तूने मुझ पर प्रकट किया। तो जब हम प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर से कोई चीज को मांगते हैं, पहले तो हमको परमेश्वर की दया जरूरी है। बिना परमेश्वर की दया के हम कुछ नहीं कर सकते। और जब हमको वो चीज मिल जाती है, तो हमको क्या है, हम धन्यवाद करना परमेश्वर को भूल जाते हैं। तो हमको जरूरी है कि हम परमेश्वर को उसके लिए धन्यवाद दें। वो राजा के पास नहीं गया एकदम उतावला होकर के कि नहीं, वो तो लोगों को मार रहा है, हमको भी मार डाल रहा है, तो हम जल्दी से जाकर के सबको बचाएं। लेकिन उसने जाकर के पहले परमेश्वर का धन्यवाद दिया। और उसके बाद जब वो राजा के पास गया, तो राजा ने जब उससे पूछता है, यहाँ पर 2:27 में यदि हम देखेंगे, तो वहां पर लिखा हुआ है जब राजा से बोलता है कि ये नहीं, क्या तुझ में इतनी शक्ति है कि जो स्वप्न मैंने देखा उसे तू फल समेत मुझे बताए। परंतु दानियल ने क्या बोला कि जो भेद राजा पूछता है वह ना तो पंडित और ना तंत्री, न ज्योतिषी, न दूसरे भावी बताने वाले राजा को बता सकते हैं, परंतु भेदों का प्रकट करता परमेश्वर स्वर्ग में है। उसी ने नबूकदनेस्सर राजा को बताया है कि अंत के दिनों में क्या क्या होने वाला है। तो हम यहाँ पर देखते हैं कि जो दानियल था, उसने वो सारा क्रेडिट अपने ऊपर नहीं लिया
कि मैं आकर के बता रहा हूँ और मैं सब कुछ हूँ। परंतु उसने क्या किया, वहाँ पर भी परमेश्वर के नाम को ऊँचा किया और परमेश्वर की महिमा किया। उस राजा के सामने जो कि एक मूर्ति पूजक देश में था, जो कि जानता है कि नहीं जानता ये नहीं पता, परंतु उस समय वो उसने परमेश्वर के नाम को वहाँ पर ऊँचा किया कि परमेश्वर ने मुझ पर प्रकट किया और उसने वहाँ पर परमेश्वर की महिमा की। और हम यहाँ पर क्या देखते हैं कि राजा मुँह के बल गिर गया। 2:40 में लिखा है कि इतना सुनकर नबूकद जब उसने उसका अर्थ बताया, उसका स्वप्न बताया, अर्थ भी बताया, तो राजा नबूकदनेस्सर मुँह के बल गिरकर दानिय्येल को दंडवत किया। जो दानिय्येल बंधुआ होकर के आया था, उसको क्या कर रहा है वो अब? दंडवत कर रहा है। एक राजा दंडवत कर रहा है। तो किस तरह से परमेश्वर अपने लोगों को, यदि हम परमेश्वर की आज्ञा को मानते हैं, परमेश्वर की को हम हमेशा आगे रख करके चलते, तो परमेश्वर हमको प्रतिष्ठित करता। परमेश्वर ने उसको मतलब ऊँचा उठाया और वो जो बंधुआ होकर किया था, राजा उसको दंडवत कर रहा और क्या बोल रहा है और क्या आज्ञा दिया कि उसको भेंट चढ़ाओ और उसके सामने सुगंध वस्तु जलाओ। फिर राजा ने दानिय्येल से कहा, सच तो यह है कि तुम लोगों का परमेश्वर अभी तक दानिय्येल नहीं जानता, नबूकदनेस्सर राजा नहीं जानता था। वो तो उसने वहां से लोगों को ले आया था, यरूशलेम से वहां के पात्रों को ले आया था, भवन में के सब लेकर आ गया था। परंतु अब क्या बोल रहा है, तुम लोगों का परमेश्वर, सब ईश्वरों का ईश्वर, राजाओं का राजा, भेदों का खोलने वाला है, इसलिए तू यह भेद प्रकट कर पाया। अब वो परमेश्वर की बड़ाई कर रहा है कि तुम्हारा परमेश्वर महान है। तो हम यहाँ पर देखते हैं कि वो राजा वहां पर किस तरह से दानिय्येल ने परमेश्वर के नाम को ऊंचा किया। एक मूर्ति पूजक देश में वहां के राजा के सामने उसने किस तरह से परमेश्वर की महिमा किया और इसका नतीजा उसको क्या मिला कि तब राजा ने दानिय्येल का पद बढ़ा कर दिया। पहले वो क्या था, बंधुआ था, फिर राजा के सम्मुख रहने लगा। अब क्या किया, राजा ने उसका पद बढ़ा कर दिया और उसको बहुत सारे बड़े बड़े दान दिए और आज्ञा दिया कि वह बेबीलोन के सारे प्रांत पर हाकिम और बेबीलोन के सब पंडितों पर मुख्य प्रधान बने। तो उसको राजा ने किस तरह से एक ऊंचा पद दे दिया। तो हमको भी कभी इस तरह से जब हम कभी ऐसे परेशानी में फंस जाते हैं, हमें बिल्कुल चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो परमेश्वर पहले था वो आज भी है। मैं अपने जीवन से एक छोटी सी घटना बताना चाहूंगी कि उससे क्या होता है कि हमको बल मिलता है कि हमारा परमेश्वर आज भी जीवित परमेश्वर है, हमारी आज भी वो सुधि लेता है। जब मैं बैंक में थी, मैं पेंशन डेस्क में बैठती थी और वहां पर मेरे को इसलिए अच्छा लगता था क्योंकि वहां पे बुजुर्गों, अनाथों और विधवाओं की मेरे को काम करना पड़ता था उनकी पेंशन के लिए। तो मेरे को एक बहुत अच्छा लगता था कि मैं इस काम को कर रही हूँ और मैं कोशिश मेरी रहती थी कि किसी के काम को भी मैं टालूँ नहीं और उनको पूरा करूँ। और मेरे पास काँच टेबल थी, उसमें काँच लगा था और मैंने वहाँ पर वर्सेस कुछ लिख कर के मतलब मेरे को एक खूब अच्छा-सा पैम्पलेट मिला था जिसमें मंडे से लेकर के संडे तक की उसमें डेज़ वाइज़ वर्सेस थी, 2 वर्स और प्रेयर। और मैंने उसको अपने काँच की टेबल के नीचे रख दिया था। मैं जब जाती थी मंडे था तो मंडे की प्रेयर करके, पढ़ कर के मैं प्रेयर करके फिर अपना काम को शुरू करती थी। और उस समय वहाँ पे एक बार मेरे जब वहाँ पर पता चला कि कुछ लोगों ने मेरी कंप्लेन कर दी और बहुत से 8-10 पेंशनर्स चीफ मैनेजर के चेंबर में बैठे और मेरी कंप्लेन की है। मेरे को समझ में नहीं आया कि मैं तो सारा काम अच्छे से करती हूँ, फिर ऐसी क्या कंप्लेन हो गई। अंदर गई तो पता चला कि जो कम्यूटेशन जो पेंशनर्स वो जानते हैं कि जो कम्यूटेड वैल्यू होती है, वो हमको पेंशन पहले से हमको कुछ पोर्शन दे दिया जाता है, जो कि हमको 15 साल तक हमारा कटता है और फिर 15 साल के बाद वो रिस्टोर हो जाता है और उसका कटना बंद हो जाता है। लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट का क्या है कि उनकी एज है 60 इयर्स रिटायरिंग एज और 60 साल के बाद 15 साल निश्चित तौर पे 75 साल के जब होंगे तो उनका रिस्टोर करना है। तो ये सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स है कि हमको उनको बिना किसी परमिशन के हमको उनका रिस्टोर कर देना है जनरल एप्लीकेशन लेकर। लेकिन जो स्टेट गवर्नमेंट का है, स्टेट गवर्नमेंट में क्या होता है कि किसी की 62 में रिटायर हो रहा, कोई 65 में रिटायर हो रहा, तो उनका कुछ निश्चित नहीं रहता। तो मेरी ट्रेज़री ऑफिसर से इस विषय में बात हुई थी, वर्बली बात हुई थी। उन्होंने कहा था कि नहीं ऐसा कभी कुछ होता है, रिस्टोर किसी को करना है तो आप पहले मुझको मेरे से परमिशन लेंगी। आप मेरे को एप्लीकेशन लिख कर के वहाँ से लेटर भेजेंगे और मैं उसमें परमिट करूँगा तब आप उसको रिस्टोर करिएगा। तो वो चल रहा था, परंतु उस समय क्या हुआ कि कुछ बड़े ओहदे के लोग रिटायर हुए थे स्टेट गवर्नमेंट से।
उन्होंने बोला नहीं, सेंट्रल गवर्नमेंट का ऐसा आदेश है तो स्टेट गवर्नमेंट का क्यों अलग होगा। उनको भी आप 75 साल में रिस्टोर करिए। और उन्हें इसके कारण कंप्लेन किया। मैंने को चीफ मैनेजर ने बोला ऐसा कोई सर्कुलर है क्या, तो मेरे मुंह से निकल गया है, जबकि मैंने कोई सर्कुलर देखा ही नहीं था इस विषय में। और ना ही मेरी सिर्फ ट्रेजरी ऑफिसर से वर्बली बात हुई थी। और तो उन्होंने बोला है तो दिखाओ। अब मैं परेशान हो गई, इतना मोटे सर्कुलर की फाइल थी हमारे पास, जिसमें हम सिर्फ सर्कुलर आते थे और हम उसको बाइंड करा दिए थे, कुछ उसमें से पढ़ते नहीं थे हम, बस एक ही सर्कुलर देखते थे कि रिवीजन वाला, जो एक येलो पेज था, उसी को मैं निकालती थी कि किसी की रिवाइज होनी है या रिड्यूस होनी है, बस उसको देखती थी मैं। और क्या हुआ कि मैं इतना मोटे सर्कुलर, मैं बोल तो थी कि है सर सर्कुलर, परंतु मैंने उसको देखा नहीं था। मैं बाहर आई, मेरे ऑफिसर जो थे वो मोमेडन थे। उन्होंने बोला क्या हो गया, मैंने बताया ऐसी सी बात है। कहते तुमको ईश्वर पे विश्वास है ना, तुम प्रेयर करती हो ना, तो तुमको ईश्वर बच्चा तुम्हारा सहारा है। मैंने उसी विश्वास कर गई, वो सर्कुलर की फाइल उठाई, और इतनी मोटी फाइल थी, मैंने आकर के जहाँ वर्सेस थी वहीं पर ऐसे खोला। विश्वास, मेरे को आज भी मेरे को फुरफुरी आ जाती कि वही पेज, व्हाइट पेज था, वो मेरे सामने खुल चुका था। और बिल्कुल मेरा जैसे अंगूठा, अपन बाइबल कई बार चलती में खोलते हैं और जो अंगूठे के नीचे वर्स है जिसको पढ़ते हैं, उसी अंगूठे के नीचे बिल्कुल रेड लाइन से, जैसे उसी समय किसी ने रेड लाइन किया कि बिना ट्रेजरी ऑफिसर की परमिशन के आपको नहीं, मतलब रिस्टोर करना है स्टेट गवर्नमेंट। और मैं इतना दिल मेरा खुशी से भर गया, मेरे फुरफुरी पूरे शरीर में आ गई कि हमारा अद्भुत युक्ति करने वाला परमेश्वर, एक पेज हमको पलटने की जरूरत नहीं पड़ी इतनी मोटी फाइल में, और हमको सेम पेज सामने, और वो भी रेड लाइन अंडर किया हुआ, और वो भी फ्रेश लाइन लग रही। इमीडिएटली मेरे 5 मिनट भी नहीं हुआ था, मैं अंदर लेके गई, सर के सामने उस फाइल को रखा। सर ने इतना, मतलब फिर उसके बाद उन्होंने उसको बताया और इतने खुश हो गए। उसके बाद से उन्होंने कभी किसी को अटेंड नहीं करते थे, कोई कंप्लेन आ जाए, कोई ऑफिसर आ जाए, ऑडिटर तक, यहाँ तक कि डिफेंस के ऑडिटर भी आए, उनको भी अटेंड नहीं करना कि मैडम बाहर बैठी आप उनके पास जाइए। मतलब ईश्वर कैसे हमारी फिक्र करता है, अपने लोगों को कभी लज्जित होने नहीं देता। प्रेज द लॉर्ड, हम ईश्वर का धन्यवाद करते हैं इस चीज के लिए। और उसके बाद जब डिफेंस के ऑडिटर्स आए, उनको भी सर ने आगे हमारे सामने ही बैठा दिया था, कहते नहीं वो अटेंड करेंगी। सब सूटेड बूटेड थे, उन्होंने वर्सेस को देखा। जनरली इलाहाबाद के लोग पंडित ज्यादा होते हैं, उन्होंने उस वर्सेस को देखा, कहते मैडम ये हम लेके जाए क्या। हमने कहा सर ये तो आप ले जाइए, इसमें से जो निकला है जहाँ से वो भी हम आपको देंगे। और फिर उसके लिए वेट किया उन्होंने दूसरे तीसरे दिन, और मैंने उनको बाइबल जा करके दिया, वो CS कॉल्स की मैगजीन दिया। इस तरह से हम एक जगह, ऐसी जगह में हम कहीं पर भी परमेश्वर का नाम हम ऊंचा कर सकते हैं। परमेश्वर हमको मौके देता है, तो हमको उसको गंवाना नहीं है। यहाँ पर भी हम देखते हैं कि दानियल को परमेश्वर ने मौका दिया, और दानियल ने परमेश्वर के नाम को ऊंचा किया। और उस राजा ने, जो कि एक बंधुआ लेकर के उसको आया था, बंधुआई से लेकर के आया था, वहां पर वो राजा उसको दंडवत कर रहा है। तो हमको, हमारा ये कहना है कि जो परमेश्वर पहले था वो आज भी है, वो अल्फा और ओमेगा है, और वो हमको कभी निराश नहीं होने देता, कभी हमको दुखी नहीं होने देता। इस तरह से हम देखते हैं कि दानियेल का पद ऊंचा कर दिया गया। परंतु नबूकदनेस्सर राजा उसके बाद भी उस चीज को नहीं समझ पाया। उसने क्या किया, एक बड़ी सी मूर्त बना लिया। और मूर्त बनाने के बाद क्या किया उसने, वो करीब बहुत ऊंची थी, 60 हाथ लिखा है, तो एक हाथ 1.5 फुट के बराबर, तो 90 फुट की ऊंची वो मूर्ति थी, और 9 फुट करीब की वो चौड़ी थी। इस तरह से ऊंची बना लिया। और उसने बोला कि जब ये नरसिंगी और सब वाणी मीणा वगैरह फूकी जाएगी, जो भी तुरियां, तो इसको क्या करना है, सिजदा करना है, उसको झुकना, दंडवत करना है। लेकिन क्या हुआ कि शद्रक मिशक अबेदनगो उसके आगे नहीं झुके। और हम सब जानते हैं कि किस तरह से उनको भट्टे में डाल दिया गया, आग के भट्टे में डाल दिया गया। परंतु उन्होंने उसके पहले क्या बोला था, यदि हम पढ़ेंगे तो वहां पे क्या लिखा है कि 3:17 में, यदि हम इसके 3:17 में देखें, वहां लिखा है, हमारा परमेश्वर जिसकी हम उपासना करते हैं, वह हमको उस धधकते हुए भट्टे की आग से बचाने की शक्ति रखता है। वरन हे राजा, वह हमें तेरे हाथ से भी छुड़ा सकता है, परंतु यदि नहीं, तो हे राजा तुझे मालूम हो कि हम लोग तेरे देवता की उपासना नहीं करेंगे, और न तेरी खड़ी हुई सोने की मूरत को दंडवत करेंगे। इतना, मतलब एक साहस होना बहुत जरूरी है। आज हम देखते हैं बहुत से लोग, हमारे मसीह भाई बहन, अभी मणिपुर देखिए कैसे जल रहा, 23 चर्चेज वहां जला दिए गए।
हर जगह अभी इस समय ये चल रहा है और लोग किस साहस के साथ लोग खड़े हो रहे हैं और हमको अभी बहुत जरूरत है उनके लिए प्रार्थना करने के लिए। परमेश्वर उनको सामर्थ्य दे, अपने में स्थिर रखे, उनको भटकने ना दे। तो हम ये देखते हैं कि वहां पर इन लोग के साथ भी ऐसे ही हुआ, लेकिन उन्होंने कहा यदि नहीं भी बचाता तो भी हे राजा, हम तेरे उपासना, इस मूर्ति की उपासना नहीं करेंगे। तो इतना साहस उन लोगों में था। एक तो पहले आज्ञाकारी थे वो लोग, आज्ञा मानने वाले थे, और दूसरा क्या था, उनमें साहस था, परमेश्वर की उन्होंने महिमा किया। और उसके बाद फिर हम देखते हैं कि वहां पर किस अद्भुत रीति से परमेश्वर ने उनको वहां से बचाया। 3 डाले गए थे लेकिन वहां पर 4 लोग दिखे, चौथा जो परमेश्वर खुद यीशु मसीह वहां पर उपस्थित हो गया उनको बचाने के लिए। तो इस तरह से हम देखते हैं कि वहां पर जब वो लोग को राजा बड़ा आश्चर्य कर गया कि उनके तो कुछ भी नहीं जला, ना उनके जलने की बात आ रही। और जब उनको वहां से निकाला तब राजा, हम देखते हैं वहां पर क्या बोलता है कि यदि हम इसी के 3:28 और 29 में देखेंगे तो वहां पर लिखा है कि 4 के 28 और 29 में, 3 के 28 और 29 में, धन्य है शद्रक मेशक और अबेदनगो का परमेश्वर, जिसने अपना दूत भेजकर अपने इन दासों को इसलिए बचाया क्योंकि उन्होंने ये राजा की आज्ञा ना मानकर तुझी पर भरोसा रखा और यह सोचकर अपना शरीर भी अर्पण किया कि हम अपने परमेश्वर को छोड़ किसी देवता को की उपासना या दंडवत ना करेंगे। इसीलिए अब मैं आज्ञा देता हूँ कि देश देश और जाति जाति के लोगों और भिन्न भिन्न भाषा बोलने वालों में से जो कोई शद्रक मेशक अबेदनगो के परमेश्वर की कुछ निंदा करेगा, वे टुकड़े टुकड़े कर दिया जाएगा और उसका बुरा बुरा बना दिया जाएगा। कहाँ परमेश्वर का नाम, जहां पर जिस जगह बिल्कुल नहीं था, वहां पर किस तरह स्टेप बाय स्टेप परमेश्वर का नाम ऊंचा होता चला गया। नबूकदनेस्सर ने क्या बोला, तुम्हारा परमेश्वर। और अब यहाँ पे क्या बोल रहा है कि शद्रक मेशक अबेदनगो का परमेश्वर जिस, और उसके लिए क्या बोल रहा है, सारी जाति के लोगों को आज्ञा दे रहा है कि अब इनकी कोई भी मतलब निंदा नहीं करेगा इनके परमेश्वर। तो किस तरह से स्टेप बाय स्टेप परमेश्वर ने का नाम वहां पर ऊंचा हो गया और वहां के सारे लोग जानने लगे कि कितना महान परमेश्वर है जो उनको आग के भट्टे से भी बचा सकता है। और एक और इसी बात पे मैं एक और गवाही देना चाहूंगी, और शायद मैंने इसके पहले भी दिया है उसको, शायद मैंने डिवोशन भी दिया है। एक लड़की की गवाही है जिसको मैंने यूट्यूब में देखा था, अभी की गवाही है वो, कि एक लड़की थी, वो भी अपने परमेश्वर को जानने वाली थी। और एक दिन वो अकेली जा रही थी रास्ते में अपने घर की तरफ, अंधेरा सा थोड़ा सा हो गया था और एक पुलिया के बीच में से उसको निकलना था। और वहां पर थोड़ा सा सुनसान पड़ता था, परंतु जिस तरह से कि जनरली लोग भजन संहिता 23 पढ़ते हैं कि क्या है, यदि मैं अंधकार से होकर तराई में चलूं तो भी हानि से ना डरूंगा क्योंकि तू मेरे साथ रहता है। और जैसे कि हम भजन संहिता 34 में भी देखते हैं, ये हुआ कि डरवैयों के चारों उनका दूध छावनी किए हुए उनको बचाता है। और इस तरह से वो अपने वचनों को बोलती बोलती उस जगह से निकली और वहां पे 2 लड़के बैठे हुए थे उस पुलिया पे। और वहां पे उसने देखा, उन लड़कों ने उसको देखा, परंतु उसको कुछ बोले नहीं और वो भी अपना वहां से निकल गई, थोड़ा सा देहरी सहमी, परंतु चली गई। घर जब चली गई वो आराम से पहुंच गई। दूसरे दिन उसको पता चला कि उसी जगह पुलिया के नीचे एक लड़की की लाश मिली है और उसके साथ गलत व्यवहार किया गया और उसको वहां पर मार करके फेंक दिया गया। इसको बड़ा आश्चर्य हुआ और दुख भी हुआ और आश्चर्य हुआ कि मैं भी तो वहां से निकली थी, मैं अकेली थी, मेरे साथ भी यह हादसा हो सकता था। परंतु क्या हुआ कि एक उसको एक उत्सुकता थी, बेचैनी भी थी, और वो पता चला कि उसको वहां पे 2 लड़कों को पकड़ा गया है और पुलिस स्टेशन में उनको रखा गया है। वो पुलिस स्टेशन गई देखने के लिए कि वही लड़के हैं कि कोई और है। वहां पर जाकर के देखी तो उसको पता चला कि नहीं, वही लड़के थे। उत्सुकता तो थी उसके अंदर, वो गई, लड़कों से बात करी, उनसे पूछा, मैं भी तो वहां से निकली थी, अकेली थी, तो मेरे साथ ऐसा क्यों नहीं कुछ हुआ। बोलते तुम अकेली कहाँ थी, तुम्हारे साथ तो 2 लड़के चल रहे, तुम्हारे इर्द गिर्द 2 लड़के चल रहे। परमेश्वर का धन्यवाद हो, आज भी परमेश्वर के दूत अपने लोगों की रखवाली करते हैं। और वो मतलब इतनी उसको वो लगा कि देखो मैंने तो सिर्फ अपने वचनों को बोला था, परंतु परमेश्वर ने अपने दूतों को भेजा हमें रखवाली करने के लिए। तो इस तरह से हमको नहीं पता, जाने जाने में हमको लगता है कि अरे हम तो अपना
अपना वैसे निकल गए, परंतु हमारे साथ हमारे परमेश्वर के दूत हमेशा हमारी सहायता करते हैं, हमारे साथ रहते हैं। तो हम ये बताना चाह रहे हैं कि उस समय भी परमेश्वर के दूत ने अद्रक्षित में मेशक अबेदनगो की रखवाली किया। आज भी परमेश्वर के दूत हमारी रखवाली करते हैं, क्योंकि हमारा परमेश्वर जीवित परमेश्वर है और अद्भुत परमेश्वर है। हम आप ईश्वर का धन्यवाद करते हैं। तो इस तरह से हम देखते हैं कि परमेश्वर ने कैसे वहां पर शद्रक मेशक अबेदनगो को बचाया, और फिर वहां पर हम देखते हैं कि एक तो उनका परमेश्वर का नाम ऊंचा हुआ, और उसके बाद फिर क्या लिखा है 30 में, तब राजा ने बेबीलोन के प्रांत में शद्रक मेशक अबेदनगो का पद और ऊंचा कर दिया, प्रतिष्ठा भी मिल गई उनको, परमेश्वर का नाम भी ऊंचा हुआ और उनको और प्रतिष्ठा मिल गई, उनका पद और ऊंचा कर दिया गया। इस तरह से हम देखते कि स्टेप बाय स्टेप किस तरह से परमेश्वर का नाम वहां पर ऊंचा होता चला गया। और फिर उसके बाद हम बाद में देखते हैं कि उस राजा ने एक और बार स्वप्न देखा, और उसने स्वप्न में एक बड़ा सा पेड़ देखा, और उसके बहुत सारे उसमें फल थे, और उसमें पक्षी थे, और सब उसमें वास करते थे। और फिर क्या हुआ कि उसने उस स्वप्न को बताऊंगी नहीं, क्योंकि हमारा समय ज्यादा हो रहा है और हम सब जानते हैं। परंतु जब उसने उस स्वप्न को देखा, बहुत घबरा गया। उसने फिर दानियल को बुलाया, दानियल ने उसका अर्थ बताया और बोला कि हे राजा, जो ये स्वप्न पेड़ है वो स्वयं तू है। तेरा राज्य इतना फैल गया, उसका राज्य इतना ज्यादा फैला था, पूरे पृथ्वी पर एक तरह से फैल चुका था, मिस्र देश वगैरह सब उसके राज्य में थे। और उसने हमको बोला कि तूने अभी भी तू क्या कर, अपने पापों को मान ले। उसमें ये ऐसा लिखा हुआ है, यदि हम वहां पर देखेंगे तो 4:27 में यदि हम पढ़ेंगे तो वहां पर लिखा है कि इस कारण हे राजा, मेरी यह सम्मति स्वीकार कर, यदि तू पाप छोड़कर धर्म करने लगे और अधर्म छोड़कर दीनहीनों पर दया करने लगे, तो संभव है कि ऐसा करने से तेरा चैन बना रहेगा। क्योंकि वहां लिखा है कि वो का पेड़ काट दिया गया, वो ठूट बस रह गया और वो उसमें भीगा करता था, और वो वहां पे घास फूस सब हो गए थे। तो वहां पर ये चीज राजा के लिए थी कि यदि राजा तू अपने पापों से नहीं फिरेगा, दया नहीं करेगा लोगों पर, तो तेरा भी यही हर्ष होगा। और उसके बाद हर्ष होगा, और फिर क्या, तू भी मतलब इस तरह से ठूठ ही रह जाएगा। और राजा ने इस बात को नहीं उसने माना, और फिर 1 साल भी नहीं हुआ था, जब वो अपनी छत में टहल रहा था, तो उसने बड़े घमंड भरे से बोला कि, क्या बोला, 30 में लिखा है, इसी के 4:30 में, कि क्या यह बड़ा बेबीलोन नहीं, जिसे मैं ही ने अपने बल और सामर्थ्य से राजनिवास होने को और अपने प्रताप की बड़ाई के लिए बनाया है। और जैसा ही उसने कहा, मैंने ही, और वो क्या हो गया, उसका पूरा दिमाग फिर गया, और वो पागलों की तरह हो गया। और वो वहां पर ऐसा लिखा है कि वो फिर वो पशुओं के संग रहने लगा। और फिर जब एक समय बीता, मतलब वो बिल्कुल ही घास चरने लगा, बैलों के समान घास चरने लगा, और उसकी देह आकाश में ओस के में भीगती थी। मतलब कितना बड़ा राजा था, परंतु एक घमंड के कारण, क्योंकि परमेश्वर घमंड से बड़ी हुई चढ़ी हुई आंखों से क्या करता है, बैर करता है। ऐसा नीति वचन में लिखा हुआ है। और 11 नीति वचन 11 में भी लिखा है कि जब अभिमान होता है तब अपमान भी होता है। तो वहां पर हम देखते हैं कि उसने घमंड किया, और वो नबूकदनेस्सर राजा, जो इतने पूरे पृथ्वी का एक तरह से राजपाट संभाला हुआ था, राज्य था, और वो क्या हो गया, बिल्कुल जमीन पर आ गया। और वो बिल्कुल उसका दिमाग भी फिर गया, उसके नाखून भी बढ़ गया, और उसकी हालत पत्थर हो गई। लेकिन जब समय बीता, तो वहां पर लिखा है कि उसने क्या बोला, कि स्वर की ओर आंखें उठाई, 34 में 4:34 में, और लिखा है कि मेरी बुद्धि फिर ज्यों की त्यों हो गई। जब उसने परमेश्वर से क्या बोला, तब मैंने परम प्रधान को धन्य कहा। जो राजा दूसरों के लिए हुआ था कि तुम्हारा परमेश्वर, और दूसरों को आज्ञा दे रहा था कि इनकी निंदा नहीं करो, वो स्वयं क्या बोल रहा है कि परमेश्वर को धन्य कह रहा है, परम प्रधान को धन्य कहा, जो सदा जीवित है, उसकी स्तुति और महिमा यह कहकर कहने लगा कि उसकी प्रभुता सदा की है। और वो उसने अपने मुंह से इस चीज को अंगीकार किया कि यही परमेश्वर जीवित परमेश्वर है, यही सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। और परमेश्वर ने उसकी बुद्धि को ज्योति की त्यों कर दिया, उसके राज्य को वापस पलट दिया। और ये बात हम देखते हैं कि उसने अब अपने पास ही नहीं रखी,
उसने 4:1 में लिखा है कि नबूकदनेस्सर राजा की ओर से देश-देश और जाति-जाति के लोगों को, भिन्न-भिन्न भाषा बोलने वाले जितने सारी पृथ्वी पर रहते हैं, उन सबों को यह वचन मिला। सबों को राजा ने चिट्ठी लिख कर के, ये पत्र लिख कर के बताया। ना सिर्फ अपने देश में बेबीलोन में, तो सारी जगह उसने बताया कि यही जो परमेश्वर है, वही सर्वशक्तिमान है। मुझे अच्छा लगा कि परम प्रधान परमेश्वर ने जो मुझे चिन्ह और चमत्कार दिखाए, उसको प्रकट करूं। और वो स्वयं परमेश्वर की क्या कर रहा है, बड़ाई कर रहा है और एक गवाह बन गया। उसने उनके दिखाए हुए चिन्ह क्या ही बड़े और उसके चमत्कारों में क्या ही बड़ी शक्ति प्रकट होती है। उसका राज्य तो सदा का और उसकी प्रभुता पीढ़ी से पीढ़ी तक बनी रहती है। हम जिस तरह से देखते हैं कि एक दानियल जो बंधुआ था, एक मूर्ति पूजक देश में आया था, जहाँ कोई परमेश्वर को नहीं जानता था, और किस तरह से स्टेप बाय स्टेप परमेश्वर की उसने महिमा करता चला गया और परमेश्वर ने भी उसको ऊंचा उठाता चला गया। और वो राजा जो कि यरूशलेम पे चढ़ाई करके वहां के पात्रों को, सब बर्तनों को सब ले आया था, वही राजा आज परमेश्वर की बड़ाई कर रहा है। और इसके बाद हम बाद में और भी बड़ा है कि किस तरह से और भी वो दानियल जब दूसरा राजा वहां पर आया, तो किस तरह से उसका तीसरा वो प्रभुता करने वाला हो गया। उसको बैंगनी वस्त्र पहनाए गए। और फिर जब दारा के समय जब सिंहों की मान में डाला गया, तो वहां पर भी दारा ने भी सबको ये बोला कि इन्हीं का परमेश्वर जो है वो जीवित और सच्चा परमेश्वर है। तो हम ये देखते हैं कि यदि हम परमेश्वर के पीछे चलते हैं, उसकी आज्ञा को मानते हैं, और दानियल में एक खास बात ये थी कि वो प्रार्थना करने वाला परमेश्वर जन था। वो अपने चाहे कितना भी बड़ा वो हो गया था, परंतु ऐसा लिखा हुआ है 6:10 में कि दिन में 3 बार वो परमेश्वर के सामने घुटने टेक कर प्रार्थना करता और धन्यवाद करता था। तो उसे धन्यवाद करना और प्रार्थना करना नहीं छोड़ा था। और इसी कारण परमेश्वर ने उसको क्या किया, ऊंचा उठाया। और यहाँ तक कि आगे हम यदि पढ़ेंगे तो वहां पे लिखा है, जिब्राइल दूत जब उससे बातें करने आता है, तो ऐसा लिखा हुआ है 9:23 में कि मैं तुझे बुद्धि और प्रवीणता देने आया था, क्योंकि तू अति प्रिय ठहरा। जिब्राइल सरदूत उसको बोल रहा है कि तू अति प्रिय ठहरा। कितना बड़ी जो परमेश्वर ने उसको अति प्रिय बोल दिया, और उसके बाद उसको इतना दर्शन दिए। और जो प्रकाशित वाक्य है, उसको उस 12 में हम देखें तो प्रकाशित वाक्य में जो लिखा है किस तरह से परमेश्वर का आगमन होगा। और फिर हम इसी में देखते हैं 7:13 में भी कि उस वहां पर भी दूसरे आगमन के बारे में हम बस इसको लास्ट में पढ़ लेंगे कि किस तरह से वहां पर लिखा 7:13 में कि मैंने रात में स्वप्न में देखा, और देखो कि मनुष्य की संतान का सा कोई आकाश में बादलों समेत आ रहा है, और वह उस प्राचीन के पास पहुंचा, और उसका वे और वो इसे उसके समीप लाए। तो हम यहाँ पर देखते बादलों के समेत आ रहा है। ये बात यीशु मसीह ने स्वयं बोली। यीशु मसीह ने 26:64 में, मत्ती 26:64 यदि हम देखेंगे, ये बात वहां पर आती है। वहां पर लिखा हुआ है 26:64 में, यीशु ने उनसे कहा कि तूने आप ही कह दिया, वरन मैं तुमसे यह भी कहता हूँ कि अब से तुम मनुष्य के पुत्र को सर्वशक्तिमान के दाहिनी ओर बैठे और आकाश के बादलों पर आते देखोगे। और ये बात दानियल को प्रकट कर दी गई। तो मतलब इसलिए क्योंकि वो परमेश्वर की दृष्टि में अति प्रिय ठहरा, क्योंकि वो परमेश्वर का आज्ञाकारी था। वैसा लिखा हुआ है, यदि हम 6:4 देखेंगे दानियल, तो आप लिखा वो वह विश्वास योग्य था, और वो सबसे बड़ा साहसी था, करेज था उसमें। उसमें मतलब डर नहीं था। वो राजा के सामने बोल देता था कि हाँ राजा, तूने स्वप्न देखा है, वो ये स्वप्न है। वो डरता नहीं था। उसने बेलशस्सर राजा को बताया कि जो तू ये लिखा हुआ इसका क्या मतलब है, कि तू आज रात को मार डाला जाएगा। वो डरा नहीं उसने कि मैं क्या बोल रहा हूँ, किसके सामने बोल रहा हूँ, परंतु जो सच की बात थी उसे बिल्कुल अपने निडरता के साथ बोला। आज हम लोग हिचकते हैं, डरते हैं, हम जो कि हम कैसे परमेश्वर का नाम ऊंचा लें, कैसे। परंतु हम दबोरा ग्रुप की बहनों के लिए हम ईश्वर का धन्यवाद करते हैं कि जिस तरह से वो जाति अन्य जातियों के बीच में किस तरह से वो परमेश्वर का प्रचार करती हैं। और परमेश्वर सब बहनों को बहुत आशीष दे, उनके परिवार को बहुत आशीष दे। और सचमुच में परमेश्वर ने जिस तरह से दानियल को ऊंचा उठाया, और उसी तरह से आप सब बहनों को परमेश्वर प्रतिष्ठित करेगा, ऊंचा उठाएगा। हम उन लोगों के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, सभी बहनें करती हैं। हमने देखा कि अपना उपवास रख रख के प्रार्थना कर रही हैं जहाँ लोग सताए जा रहे हैं। और लेकिन हम परमेश्वर का धन्यवाद हो, हम अभी सुरक्षित, हम एक ऐसी जगह पर हैं, हम परमेश्वर के ने हमको अभी अपने हमारे सहायक है, उसने हमको हमारे अपने दूतों को भेज करके हमारी सहायता की।
परंतु हम उन लोगों का धन के लिए दुआ करें, उन लोगों के लिए जो इस समय सताए जा रहे हैं। परंतु हम ये जानते हैं कि जितना सता होगा, परमेश्वर का नाम उतना ऊँचा होगा। और ये अन्य जाति देश भी है, मूर्ति पूजक देश भी है, ये भी जिस तरह से बेबीलोन बचाया गया, बेबीलोन ने और सारी पृथ्वी के लोगों ने ईश्वर को जाना, वैसे ही देश भी परमेश्वर के नज़दीकी में आएगा। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं, इस समय के लिए, विशेष तौर पे सीमा के लिए जिसने हमको दिया ये मौका। परमेश्वर इस वचन पर प्रेज द लॉर्ड। सचमुच में एक अच्छा लग रहा था कि हम रिवाइज कर रहे हैं दानिएल की पुस्तक को, और वो कहानियों के रूप में कई लोगों ने सुनी होंगी या बताया होगा, लेकिन एक स्टडी के रूप में। और वो प्रवीणता, वो बातें जो दानिएल के जीवन में थी, आज हमारे जीवन में परमेश्वर भरे। और हम सबों को जो अभी जैसे बहन गवाहियां दे रही थी, कई बातों को बता रही थी, तो जब परमेश्वर की प्रवीणता और बुद्धि और ज्ञान और आती है, सामर्थ आती है, तो हम लोग हमारी तो प्रतिष्ठा होती है, पर उससे परमेश्वर का नाम ऊंचा किया जाता है। तो हम अपने लिए नहीं, परंतु हम परमेश्वर की महिमा के लिए प्रभु से यही कहें कि परमेश्वर हमें और बुद्धि, ज्ञान, पराक्रम के साथ साहसी बना। इन दिनों में वास्तव में साहस की आवश्यकता है, और परमेश्वर ही हमें साहस देता है, क्योंकि उसके बिना जैसे चेले पहले डरे हुए सहमे रहते थे, लेकिन पवित्र आत्मा आया तो वो साहसी बन गए, वो बदल गए। आज पवित्र आत्मा हमारे लिए है, और हम उसको पा करके पवित्र आत्मा के द्वारा हम साहसी बनते हैं। हालेलुया। हम सिस्टर जैस्मिन के लिए धन्यवाद देते हैं, और प्रभु उनको बड़ी आशीष दे और अपनी महिमा के लिए और भी इस्तेमाल करता रहे।